अब इधर आपका क्या विचार है? देश में नफरत का माहौल है कि मोहब्बत का है, ये बताइए। देखिए, जो है देश में माहौल नफरत का भी है और मोहब्बत का भी है, दोनों ही है। ठीक है ना। इस समय थोड़ा नफरत का जातिवादी ज़्यादा फैल रही है। जातिवादी की धर्मवादी? धर्मवादी दोनों, जातिवादी धर्मवादी दोनों फैल रहा है और ये नहीं होना चाहिए देश में, मेरा तो कहना है जी। बात है कि इसके अलावा तो कोई ऊपर नहीं उठ रहा है। राहुल गांधी भी जब बोलो तब नफरत का बाजार, जब बोलो तब नफरत का बाजार। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आते ही अली, बजरंग बली, शमशान, कब्रिस्तान, यहाँ ये इसी के इर्द गिर्द तो चल रहा है। और जो मुसलमान वोटों के हिमायती हैं, जो तरफदारी करने वाले लोग हैं, वो भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाते हैं कि कहीं हमारा मुस्लिम वोटर नाराज ना हो जाए। और मुस्लिम वोटर एक फुटबॉल की तरह इधर से उधर, उधर से इधर। ये भी एक अजीबोगरीब बात है कि इस देश में मुसलमानों का इतना बड़ा वोट रहा और उन्होंने हमेशा हिंदू नेताओं को अपना मसीहा, अपना नुमाइंदा माना, और उनका फिर हाल देखो जी। देखिए साहब, जो है मैंने तो बुजुर्गों के मुँह से सुना है, एक ही उल्लू काफ़ी था गुलदस्ता बर्बाद करने को, और हर डाल पर उल्लू बैठा। उसका एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। क्या सुहेल हिंदुस्तानी, हाँ कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। रहते हैं, आपको आज अचानक मिल गए, बड़ा खुश हुआ। ऐसे ही घूमते पूरा इंडिया जैसे आप काम करें, सब करें तो बहुत देश में जागृति पैदा हो। हम तो मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले। हाँ, मोहब्बत का पैगाम तो दे ही रही है सरकार, इतना ज़बरदस्त काम कर रही है। आज़ादी के बाद जो आप बार बार पूछते हो ना लोगों को, 10 काम बताओ मोदी जी के, मैं आपको 20 काम बता सकता हूँ। ये रोडों का जो जाल, गैस सब्सिडी, पहले भाजपा में अपना पद बताइए। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कोई मैं बीजेपी से। हाँ, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। आप 20 का 200 नहीं बता पा रहे हैं, आपकी कमजोरी है। मैं बता रहा हूँ ना, 20 हैं। पहले तो हिंदुस्तान के जगह जगह जो रोड बने, ऐसे रोड नहीं थे। नहीं, आप उसको छोड़िए। मैं जब आप भाजपा के कार्यकर्ता है तो आप बताएंगे, और आपको बताना भी चाहिए। मुझे ये बताइए कि नफरत का बाजार है कहीं? कोई नहीं है नफरत का बाजार, ये भरम है। ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। जितने हिंदुस्तान के अंदर जो मोदी जी की सरकार आई, मैं 3 बयान आपसे पूछता हूँ। अब आप कहते हैं ना, आप बताइएगा किसने दिया था। अगर बिहार में लालू और नीतीश के गठबंधन जीता तो पाकिस्तान में ताली बजेगी, ये बयान किसका है? ये तो शायद गिरिराज सिंह जी ने दिया था। कुछ लोग देते रहते हैं बयान, बयानों से कुछ नहीं, छोटे छोटे। गलत आंसर, गलत आंसर। अगर हाँ, कौन दिया था? अमित शाह जी ने। हाँ सही। अगर करंट करते हैं कुछ लोग हैं ऐसे, सुने, जीतते हैं तो हाँ करते हैं लोग कुछ। वोट का बटन ऐसा दबाना, हाँ। यहाँ दबाना, करंट शाहीन बाग में लगे, किसने कहा था? अमित शाह जी ने कहा था। ये मोहब्बत का बयान है। तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या वो गलत फहमी की वजह से बैठे हुए, उनको ये गलत फहमी थी करंट लग जाए। हाँ, लगना चाहिए करंट ऐसे लोगों को जो रोडों पे बैठ रहे हैं गलत फहमी की वजह से। सीए एनआरसी, जो हिंदू पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में रहते हैं, उनको शरण देने का सरकार ने काम दिया था। अच्छा, आपको लगता है फैलाई थी कि ये काम मुसलमानों को भारत से निकालने का है? ठीक है, आप गलत फहमी फैला, आप कैसे किताब बातों को पकड़ते हो, हमारी बात सुनते नहीं एकदम। आपने तरह माइक कर, आप बात पे बात रखो। कितने मुसलमान, अच्छा आपको, आप मुसलमान में अफवाह फैला दी कि ये तू कौवा तुम्हारे कान ले गया, वो कह रहा कान ढूंढ रहा, कौवे को पकड़ रहा है, कान तेरे में लगे हुए हैं, तेरे लगे हुए हैं भाई, कान को देख, कौवा ले गया। अफवाहों पे बाजार गर्म करा रहा दूसरी पार्टी, सत्ता के भूखे पार्टी। इस देश में सत्ता, अब जो पहली बार जो सरकार आई है, जमीन पे जबरदस्त काम कर रही है, रोडों का जाल बिछाया, जहाँ लोगों को पानी नहीं मिलता था पानी वही, सफाई अभियान के देश में समय खत्म हो रहा है। अब देखिए, आप बात सुनिए, एक बात यह है कि आज़ादी के बाद तक, बहुत चुनाव तक, जब भारतीय जनसंघ था, उसके बाद बीजेपी, तो मुसलमान वोटरों को, अल्पसंख्यकों को बीजेपी का डर दिखाकर उनका वोट लिया गया और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर अपने को तथाकथित सेकुलर पार्टियां कहने वाली पार्टियां सत्ता में बनी रहीं, लेकिन मुसलमानों का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। और अब की सरकार जो है वो मेजॉरिटी को माइनॉरिटी का डर दिखाकर उनका वोट लेने की कोशिश करती है, और अब मुसलमानों का डर हिंदुओं को दिखाया जा रहा है। अब ये दौर कब तक चलेगा, और इस दोनों दौर में मुसलमान अपनी तरक्की कर पाएगा,
या उसका अपलिफ्टमेंट होगा कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देश में उनकी जनसंख्या हिंदुओं के बाद दूसरी है।